लर्नर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोचियो स्फीयर पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगस्त कॉम्प्ट का त्रिस्तरीय नियम, जिसे हम लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस भी कहते हैं। तो जब अगस्त कॉम्प्ट 24 वर्ष के थे, है ना, जब वो 24 वर्ष के थे तब उन्होंने ये नियम दिया था। और कब दिया था उन्होंने ये नियम? 1822 में। ठीक है, तो उन्होंने 3 नियम जो बताए, उसमें सबसे पहला है धार्मिक स्तर। धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर, और तीसरा है प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक स्तर। ठीक है, दो नाम। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा थियोलॉजिकल थियोलॉजिकल स्टेज, ये हो जाएगा मेटाफिजिकल स्टेज, और ये हो जाएगा साइंटिफिक या पॉजिटिविज्म स्टेज। पॉजिटिव स्टेज, ठीक ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया। अब धार्मिक स्तर क्या होता है? तो धार्मिक स्तर में इन्होंने ये कहा कि लोगों की यहाँ पर जो आस्था थी वो धर्म में बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर इनका लोगों का मानना ये था कि जो भी एग्जिस्ट करती है चीजें इस धरती पे, इस दुनिया में, हर एक चीज में ईश्वर का वास है, हर एक चीज में भगवान है, कण कण में भगवान है ना। सुना है ना हम सबने, कण कण में शंकर। तो वो यही स्टेजेस के लिए है कि इस धरती में वो टेबल हो, चेयर हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, पौधे हो, नदियां हो, कोई मनुष्य हो, अगर कोई जानवर है, पशु है, कुछ भी है, हर चीज में क्या है? भगवान का वास है, ईश्वर का वास है, अलौकिक शक्तियों का वास है ना। कुछ में भी वो आत्मा हो सकती है, परमात्मा हो सकती है, जादू टोना, हर ये सारी चीजें अंधविश्वास। आप इसको सीधा ही समझिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अंधविश्वास था। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर अंधविश्वास था। अब ऐसा मान के चलिए इस स्तर पर कि अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है समाज में, कोई भी परेशानी आई है, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, बादल की गर्जना हो जाए, बिजली बिजली बहुत तेज चमक जाए, बिजली गिर जाए, हर चीज के पीछे क्या माना जाता था? भगवान को माना जाता था। हर चीज का कारण ही भगवान को माना जाता था। अगर सूखा पड़ गया तो भगवान नाराज हो गए, है ना। अगर बारिश नहीं हो रही है तो शायद कुछ ऐसी गलतियां हमसे हुई है कि भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, हमसे नाराज हो गए हैं, और वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। अगर बाढ़ आ गई है तो कुछ ऐसा हमने कर दिया है कि भगवान नाराज होकर कि हमको उस चीज की सजा दे रहे हैं, है ना। बिजली गिर गई है तो उसके पीछे भी लोग सोचते थे कि भगवान बहुत गुस्से में है, इतना तेज बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। यानी जीवन में, धरती में कोई भी चीज हो रही है जिससे मनुष्य का अगर अहित हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो हर एक चीज के पीछे कारण क्या थे? भगवान या अलौकिक शक्तियां, जिसमें भूत पिशाच, प्रेत, आत्मा, जादू टोना, इस सारी चीजों का समावेश है धार्मिक स्तर। यहाँ पर लोग लॉजिक नहीं लगाते हैं, तर्क नहीं लगाते हैं कि अगर कोई कारण है, कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ तर्क होगा, कोई ना कोई उसके पीछे विश्लेषण होगा, कुछ तो होगा नहीं। यहाँ पर लोगों का एक ही मत था कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कारण कौन है? सिर्फ परमात्मा या फिर आत्मा, अलौकिक शक्तियां, जो या तो इंसानों के अंदर हो सकती है, किसी पशु के अंदर हो सकती है, किसी पत्थर के अंदर हो सकती है, या कुछ ऐसा जो हम देख नहीं सकते, जो हमें दिखाई नहीं देती है ना। तो बेसिकली ये पूरी कहानी का मतलब ये है कि धार्मिक स्तर में लोग अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करते थे। धार्मिक स्तर ऐसा स्तर था जहां पर लोग अंधविश्वासी थे, हर चीज के लिए भूत पिशाच, प्रेत, आत्मा या भगवान परमात्मा, इस पर भी इन लोगों की श्रद्धा थी। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग क्वेश्चन नहीं करते थे, है ना। तो सपोज अगर यहाँ पर इन्हें किसी ने कुछ कह दिया कि अगर आपके जीवन में ये समस्या है, आपको चीज, अगर आपको ये दुख है, अगर आप किसी चीज में कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उस टाइम पे एग्जाम वगैरह जैसा चीजें नहीं होती थी, परीक्षाएं होती थी, लेकिन जैसा फॉर्मेट आज हो रहा है उस समय पे नहीं था। सपोज कोई समस्याएं है पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, मान प्रतिष्ठा में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो सबका कारण क्या माना जाता था? भगवान को या आत्मा को, भूत पिशाच को। ठीक है, अब अगस्त काउंट ने कुछ चीजें देखी कि कुछ लोग बहुत सारे भगवानों पर बिलीव कर रहे हैं, कुछ लोग किसी पर ही बिलीव कर रहे हैं। तो इसके भी उन्होंने 3 स्टेज बताए, इसके भी उन्होंने 3 स्तर बताए। कौन कौन से स्तर बताए हैं? पहला तो उन्होंने बताया है फेटिसिज्म, है ना। पहला उन्होंने बताया फेटिसिज्म, ठीक है। और फिर दूसरा इन्होंने बताया उसको जीव सत्तावाद भी कहते हैं। यहाँ पर है भी सही है। और दूसरा इन्होंने बताया पॉलीथिज्म, यानी बहुदेवत्ववाद। और यही पे इन्होंने तीसरा बताया मोनोथिज्म, यानी एकेश्वरवाद। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस इन्होंने यहाँ पर बताया, जिसको अच्छा, ये एकेश्वरवाद को हम अद्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है, याद करने का एक ट्रिक है कि इसकी कहानी क्या है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि OMO, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी एलिमेंट तत्व, ठीक है। M फॉर मैनी, और ये O का मतलब है 1, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, जो फेटिसिज्म था, जो जीव सत्तावाद था, उसमें लोगों का ये मानना था कि कण कण में, पत्थर में, यानी जो भी निर्जीव वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तुएं जो है, उसमें भगवान का वास है ना। वो लोग इन सारी चीजों को मानते थे, जादू टोने को मानते थे, भूत प्रेत को मानते थे, आत्मा को मानते थे, और काला जादू जो है वो फेटिसिज्म में ही शुरू हुआ था कि काला जादू जैसी चीजों पे मान्यताएं जो है वो फेटिसिज्म स्टेज पर ही शुरू हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली फेटिसिज्म को हम किससे रिलेट करते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी ओ का, सॉरी, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी निर्जीव चीजें हैं उसमें क्या माना गया है? भगवान का वास, उसमें भगवान है, और यानी कण कण में भगवान रह रहे हैं, और जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान के कारण हो रहा है, ठीक है। पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म इसलिए आया, पॉलीथिज्म यानी मैनी, मैनी पॉली आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी लोगों का एक से ज्यादा भगवानों पर आस्था, एक से ज्यादा अलौकिक शक्तियों पर विश्वास, ठीक है। इसमें तो फिर भी भगवान को भी मानते थे, लेकिन इसमें जो है ऐसा माना गया, भगवान को तो यहाँ भी मानते थे, लेकिन ये माना गया कि हर एक काम के लिए अलग अलग भगवान डिसाइड किए गए हैं। सपोज आप इसको ऐसे समझिए कि जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं, या किसी हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, या किसी ऑफिस में जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको एक हायरार्की दिखती है, एक ब्यूरोक्रेसी दिखती है, कि छोटे कामों के लिए अलग है, फिर उससे जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस पोस्ट पर एक इंसान आपको दिखेगा जो उसका काम होगा, है ना। इसी तरह से लोगों का पॉलिथिज्म में लोगों ने ये माना कि हर एक काम के लिए भगवान अलग अलग निर्धारित किए गए। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर बारिश के लिए हमको पूजा करनी है तो हम किसकी करेंगे? इंद्रदेव की। अग्नि के लिए करनी है तो हम किसकी करेंगे? अग्नि देवता की। हवा के लिए किसके करेंगे? पवन देवता की, है ना। जल के लिए, पानी के लिए किसकी करेंगे? वरुण देवता की। नदियों में माताओं का विश्वास माना गया, ठीक है। और ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता माना गया, ठीक है। तो इस तरह से हर एक काम के लिए अलग अलग भगवानों पर आस्था, अलग अलग भगवानों पर विश्वास रखा गया, और ये माना गया कि हर काम के लिए अलग अलग भगवान निर्धारित किए गए हैं, है ना। जैसे हमारे घर परिवार में होता है कि जो हमारे पिता होंगे उनके अलग काम होंगे, जो हमारी माता होंगी उसके उनके अलग काम होंगे, हमारे भाई बहनों के अलग काम होंगे, कलीग्स के अलग काम होंगे। तो उसी तरह से पॉलीथिज्म में यह माना गया, ठीक है। यानी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे भगवानों की बात यहाँ पर हो रही, इसलिए मैनी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि हम सब जितनी आम पब्लिक है, हम शंकर जी पर भी विश्वास करते हैं,
हम गणपति जी पर भी विश्वास करते हैं, यानी हम बहुत सारे भगवानों पर विश्वास करते हैं, हम पॉलीथिज्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है ये बात ओ है ना, यानी वन। इस वन का मतलब है एक ईश्वरवाद, यानी मोनोथिज्म। मोनो को ही वन कहा जाता है ना, यानी एक ही ईश्वर पर आस्था, एक ही भगवान पर आस्था, कि जो कुछ भी है इस धरती में उस सब की शक्ति सिर्फ एक भगवान के पास है, ये मानना। या हमारी आस्था ना बटे, हमारी जो श्रद्धा है वो कई सारे भगवानों पे डिवाइड ना हो, इसके लिए हम एक ही भगवान को का ध्यान करते हैं, एक ही भगवान पर हमारी श्रद्धा हो जाती है। आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी है ना, आजकल बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी को, है ना। प्रेमानंद महाराज जी किसके भक्त हैं? कृष्ण जी के भक्त हैं, वासुदेव जी के भक्त हैं। ठीक है, इन्होंने कृष्ण जी को बहुत माना है, और हम लोग सुनते हैं कि ये जो इस्कॉन वाला कॉन्सेप्ट है, या अगर हम देखें प्रदीप मिश्रा जी हैं, तो वो भी बहुत, वो भोलेनाथ जी को बहुत मानते हैं, महादेव जी के भक्त। तो ये लोग कैसे हो गए? एकेश्वरवाद हो गए। और यहीं से ये जो कल्ट होता है, सेक्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी चालू जाता है ना। कल्ट सेक्ट हम किसी और क्लास में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी कृष्ण जी के असीम भक्त हैं, परम भक्त हैं, वासुदेव जी का दिन भर नाम जपते हैं, राधा रानी का नाम जपते हैं, तो ये हो जाएंगे मोनोथिज्म में आ जाएंगे, एकेश्वरवाद में आ जाएंगे। हम जैसे आम जनता कि हमारा एग्जाम है, अगर कोई कह दिया भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, तो हम भोलेनाथ जी के लिए दौड़े जाएंगे। कोई कहेगा हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो हम उसमें चले जाएंगे, है ना। तो वो चीज है कि हम इसमें आ जाएंगे पॉलीथिज्म में, और जो लोग एक भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, एक ही भगवान पर आस्था रखते हैं, वो कैसे हो जाएंगे? मोनोथिज्म में आएंगे। ठीक है, एक ईश्वर, है ना, एक ही भगवान पर आस्था। ठीक है, अब बात आती है तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल। अच्छा, एक और ट्रिक मैं बता देती हूँ, जो धार्मिक स्तर है ना, धार्मिक स्तर को आप अगर आपको पूरी कहानी भूल जाए, और बस ये है कि कुछ ऐसा क्लिक हो जाए कि हमको तुरंत बस याद आ जाए कि क्या था धार्मिक स्तर में, तो हनुमान चालीसा सबने पढ़ी है। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना। तो उसका उल्टा कर दीजिए, है ना। धार्मिक स्तर पर क्या है? भूत पिशाच निकट आवे। ठीक है, भगवान तो आवे, भूत पिशाच भी आवे, तो वो क्या हो जाएगा? धार्मिक स्तर। ठीक है, तात्विक स्तर यानी मेटाफिजिकल स्टेज में क्या हुआ कि लोगों की आस्था भूत प्रेतों में थोड़ी सी ज्यादा हुई, आत्माओं में, या ऐसा समझ लीजिए पारलौकिक शक्ति जो होती थी, है ना। यहाँ पे ये माना गया कि वो शक्ति किसी मतलब हम उसको देख नहीं सकते, इनविजिबल टाइप की होगी, है ना। और मे बी वो आत्मा हो सकती है, मे बी वो भगवान हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब होता तो है, साथ में थोड़ा सा लॉजिक लगाना लोगों ने शुरू किया, कारण ढूंढना स्टार्ट किया था। यानी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, है ना। ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ? अंधश्रद्धा थी, अंधभक्ति थी, अंधविश्वास था, है ना। तांत्रिक स्तर पर अंधश्रद्धा तो थी ही, साथ में थोड़ा सा तर्क भी लोग करने लग गए थे, यानी मिश्रण था। क्वेश्चन उठना शुरू हो गए थे कि अगर बिजली चमक रही है तो चलिए ठीक है, भगवान नाराज है, लेकिन क्या कारण है? क्या ऐसा हुआ होगा कि बिजली चमक रही होगी? क्या हुआ होगा कि भगवान हर चांद मतलब हर यही पीरियड में बिजली चमकाते हैं, बादल गरज जाते हैं, है ना, या बाढ़ आती है? ऐसे क्या कारण, मतलब सोचना शुरू किए थे, लोगों का जो थिंकिंग थी ना वो डेवलप होना शुरू हुई थी। इसका मैं लास्ट में और आपको एक ट्रिक दूंगी कि आप रिलेट कर पाएंगे। तो इसको सीधा सिंपल से समझिए कि तात्विक स्तर पर लोग अंधभक्त तो थे ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, यानी भगवान पर, आत्माओं पर, भूतों पर, काला जादू पर श्रद्धा तो थी ही, विश्वास तो था ही, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी चालू हो गया था, लॉजिक लगाना भी लोगों ने चालू कर दिया था। अब बात आती है प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक स्टेज की, साइंटिफिक या पॉजिटिविस्टिक स्टेज की। इसमें लोग पूरी तरह से तार्किक हो गए थे। ठीक है, यहाँ भक्ति थी, श्रद्धा थी, विश्वास था। यहाँ विश्वास तो था, लेकिन साथ में थोड़ा सा लोगों ने क्वेश्चन करना, तर्क लगाना शुरू किया, और यहाँ पे लोग क्या हो गए? पूरी तरह से तार्किक हो गए। और ये फेवरेट स्टेज है किसका? अगस्त काउंट का, है ना। यहाँ पर लोग पूरी तरह से तार्किक हो गए, क्वेश्चन करने लगे, लॉजिक लगाने लग गए, है ना, प्रश्न पूछने लग गए,
कि क्या है, अगर इस धरती में कोई भी चीज हो रही, ऐसा समझ लीजिए जस्ट धार्मिक स्तर का पूरी तरह से ऑपोजिट है ना। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर हर कारण, हर चीज के पीछे का कारण लोग ढूंढने लग गए थे कि अगर बाढ़ आई तो क्यों हुआ, भगवान हर जगह नहीं होंगे, भगवान हर चीज नहीं कर रहे होंगे, हर चीज के पीछे कारण होगा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, है ना। हर चीज को हम ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, उसका तर्क कर सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं, हर चीज के पीछे एक मतलब कुछ ना कुछ वैलिड रीजन होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर लोग कैसे हो गए थे, पूरी तरह से तार्किक हो गए थे। हर जो भी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो उसके पीछे लोगों ने कारण ढूंढना शुरू किया, ना कि भगवान को या भूत पिशाच आत्माओं को ब्लेम करना शुरू किया। तो यहाँ पर लोग कैसे हो गए, एकदम से मेच्योर टाइप के हो गए, लॉजिक ढूंढने लग गए, ठीक है। तो अब इसको ये एक आप ऐसे बना लीजिएगा कि इसमें लोगों ने अंधविश्वास रखा, इसमें अंधविश्वास के साथ साथ तर्क भी था, और यहाँ पर लोग पूरी तरह से तार्किक हो गए, ठीक है। हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण ढूंढने लगा, और अगस्त कॉम्टे ने ये कहा कि वैलिड अध्ययन यानी एक, हम बोले मानक स्टडी, मानक अध्ययन भी वही है जहां पर हम हर चीज के पीछे के कारण और उसके संबंध को खोजें, उसका हम विधिवत अध्ययन करें, हम प्रोसीजर फॉलो करें, उसको हम सत्यापित कर सके, प्रमाणित कर सके, कारण बता सके, है ना, उसको हम वेरीफाई कर सके। और वही स्टडी कैसी होगी, साइंटिफिक होगी, वैज्ञानिक होगी। और ये कारण भी है कि अगस्त कांटे ने समाज शास्त्र को वैज्ञानिक कहा है। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र में हर एक चीज के पीछे कारण ढूंढा जाता है, उसको प्रमाणित किया जाता है, एक पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है रिसर्च की। अगर एक सोशियोलॉजिस्ट या समाजशास्त्री कोई भी अध्ययन कर रहे हैं, कास्ट हो, क्लास हो, या सोशल प्रॉब्लम्स हो, सोशल चेंज हो, किसी भी पॉइंट पर अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक लंबा पीरियड लगता है अध्ययन करने के लिए, उसके बाद वो उस चीज को प्रमाणित भी करते हैं, एनालिसिस भी होता है, उसका सत्यापन भी होता है, लोग क्वेश्चनिंग भी करते हैं, तर्क वितर्क भी होता है, और तब जाके वो सिद्धांत भी बनता है आगे जाके, जो हम पढ़ते हैं बहुत सारे सिद्धांत, है ना। तो ये क्या हुआ, ये इस स्टेज की देन है, ठीक है। और यही कहना था अगस्त कॉम्ट का कि सोशियोलॉजी जो है वो टफेस्ट साइंस भी है, और ये एक विज्ञान की परिभाषा में भी समाजशास्त्र आता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसको मैं एक और आपको तरीका बता देती हूँ याद करने का, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि कोई छोटा सा बच्चा है, क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये कोई इंसान है, तो ये कभी छोटा रहा होगा, यानी चाइल्ड रहा होगा, है ना। तो धार्मिक स्तर एक इंसान की क्या होगा, चाइल्डहुड स्टेज होगा, ठीक है। दूसरा, जब ये इसमें आया, तात्विक स्तर पर आया, तो थोड़ा सा एडल्ट हुआ, थोड़ा सा बड़ा, है ना, किशोरावस्था में आया, तो ये हो गया इसका एडोलेसेंस स्टेज, है ना। यहाँ पर ये एडल्ट होना शुरू हो गया। फिर आती है जब बच्चे और बड़े होते हैं, दुनिया देखते हैं, चीजों को समझते हैं, है ना, फिर क्या होती है, उनमें मेच्योरिटी आती है, किसी भी निर्णय को लेने की क्षमता आती है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता आती है। तो इस इंसान की ये फाइनल स्टेज है मेच्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया। तो 3 स्टेज है अगस्त कॉम्ट के। तो पहला स्टेज में इंसान कैसे थे, बच्चों की तरह, कि कुछ सोचते समझते नहीं थे, जिसने जो कहा हम भरोसा करेंगे। दूसरा स्टेज तात्विक, इसमें कैसा कैसे थे लोग, एक एडल्ट की तरह, किशोरावस्था की तरह, जो टीनेजर्स होते हैं उनकी तरह थे, कि ठीक है हम मानते हैं पेरेंट्स की बात को, हम टीचर की बात को मान तो रहे हैं, हम भगवान को मान तो रहे, लेकिन हम क्वेश्चन भी करना शुरू कर दिए हैं, है ना, प्रश्न पूछना हम शुरू कर दिए हैं। तीसरा स्टेज जो है साइंटिफिक, या हम उसको बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक स्तर। इसका मतलब ये है, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, है ना। अब हम अपनी सुनेंगे, अपने दिमाग की सुनेंगे, हम लॉजिक लगाएंगे, हम अंधश्रद्धा में नहीं पड़ेंगे, हम अंधविश्वास में, हम किसी ने कह दिया ऐसे करना है तो हम उसको वैसे ही फॉलो नहीं करेंगे, हम उसमें अपना भी दिमाग लगाएंगे। तो ये है 3 स्तर अगस्त कॉम्ट के। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी डिस्कस कर सकते हैं।
आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की जिसका नाम सोशियोस्फेयर है ना, व्हाट्सएप चैनल की है, आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर अपडेट मिलती रहती है कब क्या क्लासेस आ रही हैं। कैलेंडर भी अभी आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको आने वाला है जिसमें मैंने बताया है कि अभी हम एक कैलेंडर, एवरी संडे आपको एक कैलेंडर मिलेगा पूरे वीक का, कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक कौन कौन सी क्लासेस आएंगी। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि देखिए मेरी पेड क्लासेस भी चलती हैं तो काफी ज्यादा थोड़ा बिजी रहती हूँ मैं, तो इसलिए हम वीक के 3 दिन, है ना, कोई भी MSW या TT ऐसे हम जो भी सुटेबल होगा उसमें हम 3 दिन में जो ऐसी क्लासेस होंगी, डिटेल क्लासेस, टॉपिक बेस्ड क्लासेस, इसमें बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऐसे 3 दिन होंगे जिसमें रेगुलरली आपकी क्लासेस आएंगी। और जो बाकी के 3 दिन होंगे वीक के, उसमें शॉर्ट वीडियोस, वन लाइनर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा, एकदम से परेशान नहीं होइएगा कि सिलेबस नहीं होगा योगा, सारी चीजें आपकी टाइमली कवर होंगी। और ये जो अभी अगस्त कॉम, डिमाइज और थीम, इस तरह के जो थिंकर्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सब आपको मिलेगा इजी लैंग्वेज में। अगर मैं कहूँ तो रविंद्र मुखर्जी की बुक है ना, सामाजिक विचारक, आप उसे प्रिफर कर सकते हैं। हरि कृष्ण रावत की बुक है, आप उसे प्रिफर कर सकते हैं। एक J.K. मिश्र करके हैं, उनकी आप प्रेफर कर सकते हैं। इस तरह से कई ऐसे थिंकर हैं जिनकी किताबों को आप प्रेफर कर सकते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।